नमस्ते और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे पंजाब के लुधियाना जिले के रायकोट में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा ताहलियाना साहिब की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको इस पवित्र स्थल के इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हम आपको रायकोट के प्रमुख मंदिरों, रंगीन बाजारों और यहाँ के मशहूर पकवानों का स्वाद भी छकवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए। रायकोट शहर की शुरुआत करते हैं यहाँ के मशहूर हरिसिंह नलवा चौक से। सरदार हरिसिंह नलवा, जो गुज्जरांवाला में जन्मे एक महान सिख योद्धा थे, महाराजा रणजीत सिंह के मुख्य सेनापति रहे। नलवा एकमात्र व्यक्ति थे जिनका नाम पंजाब की मुद्रा पर अंकित किया गया। आज हरिसिंह रुपये को भारत के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। इतिहास गुरुद्वारा श्री टाहलियाना साहिब पातशाही 10वीं रायकोट लुधियाना। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने 19 पौष संवत 1761 बिक्रमी जनवरी 1705 ईस्वी को प्रातः के समय रायकोट के घने जंगल में टाहली शीशम के पेड़ के नीचे आसन लगाकर इस धरती को पवित्र किया था। सुबह होते रायकोट के चौधरी राय कल्ला का चरवाहा नूरा माही भैंसें चराने आया। गुरुजी ने नूरे को दूध पिलाने के लिए कहा। नूरे ने विनती करते हुए कहा कि महाराज, भैंसों का तो सुबह ही दूध निकाल कर आया हूं, मैं घर से दूध लेकर आता हूं। तो गुरुजी ने एक औसर भैंस की तरफ इशारा करते हुए 288 छेदों वाला वृतन गंगा सागर पकड़ाकर नूरे को दूध दोहने के लिए कहा। नूरे ने हुक्म मानकर औसर भैंस को एक करोंदे के पौधे के साथ बांधकर दूध दोहना शुरू किया। तो नूरे की हैरानी की हद न रही जब औसर भैंस ने दूध दिया और 288 छेदों वाले बर्तन गंगा सागर में से दूध नहीं गिरा। नूरे ने यह सारी बात अपने मालिक राय कल्ला को बताई। राय कल्ला उसी समय गुरु पातशाह जी के चरणों में आ गिरा। उसने गुरु जी से विनती की कि महाराज, कोई सेवा बताओ। गुरुजी ने कहा कि सरहिंद से छोटे साहिबजादों और माताजी की खबर मंगवानी है। राय कल्ला ने यह काम नूरे को देते हुए जल्द वापस आने को कहा। माताजी और बच्चों के बारे में अपनी बहन नूरा से दुख भरी कहानी सुनकर जब नूरे ने दुखी मन से यह सब सतगुरु जी को बताया, तो सतगुरु जी ने उसी जगह पर काही का बूटा उखाड़ते हुए कहा कि आज तुर्क राज की जड़ उखड़ गई है। उस समय पास बैठी हुई सारी संगत चुप रही और बाद में राय कल्ला ने गुरुजी से विनती की, हम भी तुर्क हैं, हमारे ऊपर रहम कीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आपने सेवा की है। गुरुजी ने राय कल्ला को तलवार, गंगा सागर और रेहल बरिशश करते हुए फरमाया, जब तक सेवा पूजा करते रहोगे आपका राज्य कायम रहेगा। ऐसा ही हुआ। जब तक सेवा पूजा करते रहे, राज्य कायम रहा। फिर गंगा सागर इनायत खां पाकिस्तान ले गया। गुरु साहिब जी ने इस स्थान पर 3 दिन 19, 20 और 21 पौष को विश्राम किया। गुरुद्वारा श्री टाहलियाना साहिब अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। गुरुद्वारे के शांत वातावरण में श्रद्धालु ध्यान और भजन कीर्तन करते हुए आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। गुरुद्वारा में आने वाले श्रद्धालु यहाँ की सादगी और सौम्यता से प्रभावित होते हैं। गुरुद्वारे की पावन भूमि छुपाए भक्ति का दीप, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की धुन सजाए हर दिल की छिप। आध्यात्मिक शांति की इस भूमि पर
बसी सच्ची अमानत, रायकोट का गुरुद्वारा, निखारे आत्मा की दिव्य समृद्धि। यहाँ पर हर दिन लंगर भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी भक्तों को निःशुल्क भोजन और चाय प्रदान की जाती है। श्रद्धालु यहाँ आकर दूध चढ़ाते हैं और लंगर में भोजन प्राप्त करते हैं, जो कि सेवा और भक्ति का प्रतीक है। गुरुद्वारा श्री टाहलियाना साहिब में दर्शन करने से न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है, बल्कि यहाँ की शांति और सौंदर्य भी मन को बहुत भाते हैं। यह स्थल सच्चे श्रद्धा और सेवा के साथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों को एक अनमोल अनुभव प्रदान करता है। रायकोट पंजाब का यह ऐतिहासिक कस्बा न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है। गुप्ता जी का नान छोले रायकोट की खासियत है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस विशेष व्यंजन की खासियत उनके नान और छोले की अद्वितीय बनावट और स्वाद में है। नान यहाँ के ताजे आटे से तैयार किए जाते हैं, जो बेतहाशा नरम और स्वादिष्ट होते हैं। जबकि छोले मसालेदार और परंपरागत पंजाबी विधियों से बनाए जाते हैं। गुप्ता जी की दुकान की स्थापना कई साल पहले हुई थी और तब से यह स्थान स्थानीय भोजन प्रेमियों और आगंतुकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है। यहाँ का खाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसका स्वागत योग्य वातावरण भी अनुभव को विशेष बनाता है। गुप्ता जी का नान छोले रायकोट की खाद्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि यहाँ आने वाले लोग स्वाद और पारंपरिक पंजाबी भोजन का आनंद लें। यदि आप रायकोट की यात्रा पर हैं, तो गुप्ता जी की दुकान पर नान छोले का स्वाद लेना न भूलें। रायकोट का बाजार इस क्षेत्र का व्यस्त और जीवंत हृदय है। यहाँ का बाजार स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ हर दिन रंग बिरंगे सामान, ताजे फल सब्जियां और विभिन्न प्रकार की दुकानें देखने को मिलती हैं। रायकोट पंजाब का यह धार्मिक नगर हिंदू मंदिरों से समृद्ध है, जो यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। मंदिरों भी रायकोट के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जहां हनुमान जी की पूजा विशेष विश्वास और भक्ति के साथ की जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की विशाल हनुमान मूर्ति है, जो श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभव प्रदान करती है। यह मूर्ति न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी सौम्यता और शक्ति का एहसास भक्तों को गहरे आध्यात्मिक संतोष का अनुभव कराता है। हनुमान जी की यह मूर्ति मंदिर की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर हर दिन हजारों भक्त इस अद्वितीय मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं। बालाजी मंदिर भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां भगवान बालाजी की पूजा बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। शिव मंदिर इस क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से शिवलिंग की पूजा करते हैं। मंदिर का शांत और भव्य वातावरण भक्तों को गहरी मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है।
इस मंदिर की भव्यता और शांत वातावरण भक्तों को दिव्य अनुभव प्रदान करता है। इन सभी मंदिरों की यात्रा से रायकोट की हिंदू धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक मिलती है और ये स्थल न केवल धार्मिक गतिविधियों के केंद्र हैं, बल्कि स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को भी सहेजते हैं। रायकोट का बस स्टैंड है व्यस्त और खास, जहां हर यात्री की उम्मीद छुपी है एक नई आस। बसों की आवाज में बसी है यात्रा की कहानी। रायकोट का बस स्टैंड हर यात्रा को दे नया रास्ता और निशानी। रायकोट की बालाजी स्वीट शॉप इस क्षेत्र का एक प्रमुख खाद्य स्थल है, जो अपनी मिठाइयों और स्नैक्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको भारतीय मिठाइयों की एक विस्तृत विविधता मिलेगी, जो ताजगी और गुणवत्ता में उत्कृष्ट है। खासकर यहाँ की टिक्की और गोलगप्पे स्थानीय और पर्यटकों दोनों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हमने यहाँ बेसान टिक्कीज का आनंद लिया, जो पूरी तरह से कुरकुरी और मसालेदार थी। इसे छोले के साथ परोसा गया, जो टिक्की के साथ एक बेहतरीन संयोजन था। हर बाइट में टिक्की की ताजगी और मसाले का बेहतरीन संगम था, जिसने खाने का अनुभव अविस्मरणीय बना दी। बालाजी स्वीट शॉप का स्वाद जैसे हो सपना हकीकत। टिक्की की हर बाइट में छुपा है सच्चा स्वाद का रश्क। गोलगप्पों का मजा जैसे हर बूंद में बसी हो खुशी। रायकोट की इस खाद्य यात्रा ने मिठास की दुनिया में खोया है मुझे। इसके बाद हमने द गोलगप्पे व नभी चखे, जो कि यहाँ की खासियत में शामिल हैं। ये गोलगप्पे कुरकुरे और भरपूर मसालेदार थे, जिनका पानी तीखा और स्वादिष्ट था। गोलगप्पों का हर एक टुकड़ा एक नए अनुभव का एहसास कराता है, जो पूरी यात्रा को खास बनाता है। रायकोट के बाजार में 3 प्रमुख दरवाजे हैं, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। ये दरवाजे न केवल बाजार की संरचना को निर्धारित करते हैं, बल्कि यहाँ की समृद्ध विरासत और व्यस्तता की कहानी भी सुनाते हैं। रायकोट के बाजारन में सबसे प्रमुख दरवाजा तलवंडी गेट आलोन है, जिसे यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। यह दरवाजा न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि यह बाजार की हलचल और गतिविधियों का केंद्र भी है। तलवंडी गेटबाओं के माध्यम से बाजार में प्रवेश करते हुए आप रायकोट की सांस्कृतिक और व्यापारिक जीवन शैली की झलक देख सकते हैं। इस दरवाजे के पास स्थित दुकानों और गलियों की गतिविधियां यहाँ के स्थानीय जीवन का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करती हैं। बाजार ज़ेबेइटस में आप हर चीज की विविधता पाएंगे। पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर आधुनिक वस्त्र, मसाले, मिठाइयाँ और घरेलू सामान तक। यहाँ की गलियों और दुकानों में घूमते हुए आपको स्थानीय स्वाद और संस्कृति की झलक मिलेगी। पुरानी इमारतें सुनाती हैं कहानियां, हर दीवार पर छुपी हैं यादों की निशानियां। बड़ी बड़ी छतें और सजावट की लकीरें संस्कार और संस्कृति की लहराती हैं तस्वीरें। समय की धड़कन सुनाती हैं ये दीवारें, अतीत की सदा हर पल को याद कराते हैं ये सहारे। ये स्थान सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन और व्यापार के नजदीक से अवलोकन करने का भी आदर्श स्थल है। बाजार की गलियां हमेशा हलचल से भरी रहती हैं और यहाँ की जीवंतता और रौनक आपको इस क्षेत्र की ऊर्जा और आत्मा का एहसास कराती है। दुकानदारों की मुस्कान और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी से भरपूर माहौल इस बाजार को एक अनूठा और खास अनुभव बनाता है। रायकोट में प्रसिद्ध फूड कोर्ट भी है, जिसमें A1 होटल, यूके पिज्जा, बारिस्टा, सबवे, चाय सुट्टा बार, कैनेडियन पिज्जा और अन्य कई फूड आउटलेट्स शामिल हैं।
यहाँ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थ मिलते हैं जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। रायकोट की यात्रा एक दिल छू लेने वाला अनुभव है। यहाँ की पुरानी इमारतें, ऐतिहासिक स्थल और जीवंत बाजार सब मिलकर इस शहर की आत्मा को प्रकट करते हैं। हर कोने में छुपी एक कहानी, हर दीवार पर बसी एक याद जो इस शहर की गहराई और समृद्धि को दर्शाती है। रायकोट की गलियां, धार्मिक स्थल और फूड कोर्ट सभी मिलकर एक अद्वितीय माहौल बनाते हैं जो हर आगंतुक को एक अलग ही एहसास देता है। इस शहर की शांति, सांस्कृतिक विविधता और गर्मजोशी से भरी लोक जीवन ने इसे एक अनमोल जगह बना दिया है। जब हमने रायकोट को छोड़ा तो दिल में एक मीठी सी यादें और उसकी आत्मा की गहराई के साथ लौटे। रायकोट की यात्रा ने हमें सिखाया कि हर शहर की खूबसूरती उसके इतिहास, संस्कृति और स्थानीय जीवन में छुपी होती है। यहाँ की हर गलियों और लोगों में बसी एक अनमोल अमानत है जिसे हम हमेशा याद रखेंगे।